एक स्मार्ट होम मेकिंग की शुरुआत होती है कुछ स्मार्ट आइडियाज से। और मैं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज जो आपकी डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए जी, देख लेते हैं कौन से स्मार्ट आइडियाज आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने एम्प्टी कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है। तो टिश्यू रोल ये नहीं है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो क्लिंग शीट या तो फिर फॉयल पेपर जो होता है ना, उसके साथ जो रोल आता है वही मैंने यूज़ किया है। इसके साथ 2 लाइंस मैंने एक साथ ही ड्रॉ की हैं, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह मैंने इसके ऊपर ये दोनों लाइन एक साथ ही ड्रॉ करके एंड कर दी हैं। अब इन दोनों लाइंस का जो सेंटर है ना, वहां पर मैं क्रॉस लगा दूंगी, ताकि मैं जब इसके ऊपर काम करूँ ना तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अब मेरे पास ये कुछ थर्मोकोल के जो बॉल्स होते हैं ना, वही हैं। तो अक्सर मैं अपने वीडियोस में इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। मेरे पास एक पुराना बीन बैग था, उसी में मैंने इनको निकाला हुआ है। तो इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने इनके साथ बनाए हुए हैं। तो मेरे पास अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि इस तरह के ये जो बॉल्स हैं ना, आपने कहाँ से लिए हैं। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं ना, तो कराची में आपको क्लिफ्टन में जो ग्लास टावर है ना, वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। पर केजी के हिसाब से ये मिलते हैं। तो जहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ की थी ना, तो उनके ऊपर ना इस तरह से मैंने वाइट वुड ग्लू लगा दिया है। अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने लगाई है। और उसके बाद ये जो बॉल्स है ना, इस तरह से मैं इनके ऊपर डालती जाऊंगी और यहाँ पर ये स्टिक हो जाएंगे। तो ये ना बहुत ही आसान सा आइडिया है और बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाला है। तो अगर आपके पास इस तरह के बॉल्स मौजूद नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास राइस है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या कोई दाल पड़ी है, जैसे अक्सर हमारे घरों में पुरानी हो जाती है ना, तो उनको भी आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। और उसके बाद वही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जो मैं आगे चल के इसके ऊपर फॉलो करने वाली हूँ। बस पूरे के ऊपर मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है और थोड़ी सी देर के लिए मैंने इनको ड्राई होने के लिए रखा था। और उसके बाद इसके ऊपर मैं ब्लैक जो स्प्रे पेंट है ना, उसको अप्लाई करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें ना, तो इसके ऊपर ब्रश से भी कलर किया जा सकता है। मैंने ब्लैक कलर भी अप्लाई किया और उसके बाद सिल्वर पेंट है ना, उसको भी इसके ऊपर हल्का सा टच दे दिया है, ताकि इसका लुक है ना मज़ीद निकल कर आए और जब हम इसको रखें ना तो और प्यारा लगे। तो अब यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से मैंने इसको रख के देखा है और उसके ऊपर फ्लावर्स भी लगाए। बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ रहा था। और ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया है, आप कोई और शेड भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे पेंट मेरे पास थोड़ा सा कम था और ब्लैक जो था थोड़ा सा कम ही था, लेकिन फिर भी मैंने काम अपना चला दिया था। तो इस तरह से जब मैंने इसको टेबल के ऊपर रखा ना, तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा था, गिर भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगा कि कभी हम टेबल के ऊपर मैट वगैरह रखते हैं ना, तब उसके ऊपर अगर मैं रखूंगी ना, तो टिश्यू रोल इधर उधर गिर जाएगा। तो मैंने एक ले ली पुरानी सीडी। और ऑलरेडी ये इस तरह का इसका मटेरियल होता है कि इसके ऊपर कलर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसके बाद एल्फी के साथ इसको मैंने इसके ऊपर ही स्टिक कर दिया है। तो अब ना इसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इधर उधर गिरता रहेगा, लुढ़कता रहेगा। तो साइड टेबल्स के ऊपर मैट वगैरह भी रखे होते हैं ना, तो इस तरह से हम इनके ऊपर भी आराम से रख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल सा है और जब आप इसको रखेंगे ना अपने घर में, तो बहुत ही एक अच्छा सा लुक भी देने वाला है। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, इस तरह की चीज़ें ट्राई करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब बात आ जाती है ना घर की डेकोरेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम ना इस तरह से स्टेप्स ज़रूर फॉलो करते हैं। अब ये मेरी जो स्विंग मशीन है ना, इसका जो ये पाँव बोलते हैं, आई थिंक, इसको देखें इस तरह से ना ये हिल जुल रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो पिन लगी होती है ना, बिल्कुल ही लूज हो चुकी थी। तो मैंने ना एक आइडिया सोचा, इसके ऊपर ये जो एल्फी है ना, उसका एक ड्रॉप यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। अब ये जो पिन है ना, बिल्कुल स्टिक हो जाएगी और हमारी जो मशीन है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली है। यहाँ पर आप देखें, ये बिल्कुल भी अब हिलजुल नहीं रहा है, अब बहुत अच्छी तरह से काम भी करेगा। और ऐसा हो रहा था कि जब मैं सिलाई लगा रही थी ना, ये फुट है ना अलग हो रहा था। तो इस तरह से मैंने अभी तो काम चला दिया है, देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है। और अब यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एल्फी है ना
हमारी मशीन के दूसरे पार्ट्स है ना उनको भी स्टिक हो जाएगी या ख़राब कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप एक ड्रॉप डालिएगा और इस तरह से अगर आपकी मशीन प्रॉब्लम करती है ना तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। बात आ जाती है ना स्मार्ट होम मेकिंग की, तो हम अपने किचन को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने कपड़े के स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं और उसके साथ साथ एक फोम का पीस लिया है। सेंटर में मैं फोम रखूंगी और दोनों साइड से ये कपड़ा रख के और उसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी। पहले मैंने सोचा था ये जो पुरानी टूटी हुई छब्बी है ना इसको मैं रीयूज करूंगी, लेकिन इसकी जो साइज है ना, मेरा जो कपड़े का पीस है ना उससे काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी। मुझे ना इतनी ये छब्बी चाहिए जो कपड़ा है ना साइड से 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर यही छब्बी मैंने ले ली है और इसकी चारों साइड्स पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है बिल्कुल सर्किल शेप में, और 1-1 इंच की गैप मैंने देकर इस तरह से एक सर्किल शेप ड्रॉ कर दिया और अब उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद दोबारा इस छब्बी के ऊपर इस पीस को मैंने कट करके रखा है और उसके बाद 4 मैंने क्विल्टेड पीस लिए हैं। इनको मैंने जो चिप्स है ना मोटा सा उसी के साथ ही क्विल्ट कर दिए हैं। इसके ऊपर मैंने कोई भी फोम वगैरह नहीं लगाया है और इनकी जो भी लेंथ और विड्थ होगी ना मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। और उसके बाद इस तरह से एक को मैंने फोल्ड किया है और एक साइड से मैंने दे दी है गोलाई। मैंने पहले एक पीस कट किया है और उसी पीस को दूसरे जो 3 पीसेस है ना उनके ऊपर रख के और उसके बाद जो 3 पीसेस थे ना उनकी भी मैंने सेम तरीके के साथ ही कटिंग कर दी है। अब ये जो 4 पीसेस हमारे पास रेडी हुए हैं ना, इनकी जो गोलाई वाली साइड्स है ना उनके ऊपर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के लिए सेम रेड कलर का फैब्रिक मैंने ले लिया है और उरेब में मैंने इसको कट किया था। और पाइपिंग जब मैं स्टार्ट करूंगी ना तो पहले बैक साइड से स्टार्ट करूंगी। ये जो पट्टी लगेगी ना बैक साइड के ऊपर रख के और उसके बाद इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से जो पाइपिंग लगेगी ना, एक तो लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और उसके साथ साथ ऊपर स्टिचिंग है ना वो भी नीटनेस के साथ ही लगेगी। तो इस तरह से इस पट्टी को लगाने के बाद ऊपर की साइड पे मैं इसको मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद एक टॉप पे स्टिच मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाते हुए जब आपको लगे ना कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हो रहा है अपनी फिंगर से, तो आप कोई भी पेचकश या स्केल वगैरह है ना तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी। तो चारों पीसेस मैंने रेडी कर दिए थे। अब ये जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है ना उसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने हल्के से निशान लगाए हैं ताकि इसके ऊपर मजीद जो काम करेंगे ना आसानी से हो जाए। फ्लैप्स का सेंटर निकालते हुए कुछ इस तरह से मैं रखूंगी और जो साइड्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ना उनको मैं इस तरह से पहले रख दूंगी, लास्ट में हम इसको कट कर देंगे। बस जो इसका सेंटर है ना वो ही उनकी ही दोनों एजेस है ना वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इसको मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं पिन्स भी लगा दूंगी ताकि सिलाई मशीन का जो टांका है ना अच्छी तरह से आ जाए और ये जो पीसेज है ना बिल्कुल भी हिले जुले ना। अब ये भी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर एक क्लिप मुझसे मिस हो चुकी थी। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं थी। ऐसा हो जाता है अक्सर कि कभी हम भूल जाते हैं कैमरा को ऑन करना। हमें लगता है कि वीडियो बन रही है लेकिन एक्चुअली वीडियो है ना बिल्कुल ऑफ होती है। तो इस तरह से अब ये जो कपड़ा है ना इसकी जो एक्स्ट्रा जो भी एजेस वगैरह थी उनको तो मैंने कट कर दिया था, लेकिन इन फ्लैप्स के जो सेंटर्स है ना, चारों के जो सेंटर्स में आपको जो मेन फैब्रिक की गैप नजर आ रही है ना वहां पर मैंने हल्का सा कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके और उसके बाद सिलाई लगा दी थी ताकि इसको थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए और जब हम इसको अपनी छब्बी के अंदर रखें ना तो अच्छी तरह से सेट भी हो जाए। अब एक और फैब्रिक मैंने ले लिया है, पट्टी है ये और इसकी एक साइड है ना मैं फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पर आप देखें ये प्लीट्स है ना मैंने इस तरह से लगा दी हैं और अब ये जो पट्टी है ना इसकी एक साइड पे फोल्ड करके जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं ना वैसे ही मैं रेडी कर दूंगी और उसके बाद कुछ इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर ही लगा दूंगी। और अब ये जो पट्टी है ना इसकी सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और इस तरह से मैं चारों साइड्स पे ये सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग भी करूंगी।
पाइपिंग लगाने के बाद इसका लुक है ना और निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा शपड़ा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है, ताकि जो पाइपिंग है ना फिनिशिंग के साथ आ जाए। सेम रेड कलर के फैब्रिक के साथ मैंने इसके ऊपर कर दी है पाइपिंग। अब ये जो नेफा है ना, इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो कोई डोरी भी लगा सकते हैं, तो इलास्टिक लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इलास्टिक लगाने के लिए मैंने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ इलास्टिक में इसके अंदर इंसर्ट करके एक नोट लगा दूंगी। अब ये जो हमारी प्लास्टिक की बास्केट है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से इसके अंदर रख दूंगी। अब इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मार्केट में नो डाउट बहुत ही चीप रेट्स में आपको इस तरह की छबियाँ मिल जाती हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए जो फैब्रिक होता है ना, उसकी क्वालिटी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है आपको किसी और जगह पे अच्छे फैब्रिक के साथ भी मिल जाएं, लेकिन ये जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है ना, लॉन का फैब्रिक है, कलर भी हमारे अपने अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी चीज़ हमारे घर पे ही बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से टाइम में रेडी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके अंदर अपनी रोटियों को रख सकते हैं, बिल्कुल गर्म रहेंगी। मैंने रोटी को रखने के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बनाए थे, लेकिन आज के डेट में मेरे पास एक भी मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा इसी को मैं अगेन बनाऊं दोबारा और अपने लिए तो यूज़ करूं। तो इस तरह से मैंने इसको आज बना लिया है। आई होप आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा ये वाला। तो अब ये जो मैं प्लांट अपनी गैलरी से उठा के लेकर आई थी ना, इसको ना मुझे कुछ थोड़ा सा नया लुक देना है। वैसे तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो पॉट है ना बिल्कुल ही पुराना हो चुका है, और मुझे अभी इसकी रीपोटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब भी मैं रिपोर्टिंग इसकी करती हूँ ना तो उतनी अच्छी तरह से ये ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा इसी के साथ ही एक आइडिया लगा के इसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ, ताकि मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकूँ, क्योंकि मुझे ये जो पेनीवर्ड प्लांट है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ड्राइंग रूम की जो विंडो है ना वहाँ पर ये रहे, ताकि मैं इसको आराम से और हर वक्त देखती रहूँ। वैसे बालकनी में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कि बालकनी में पूरा दिन हम तो नहीं जा सकते। तो इस तरह से इस जूट की जो बोरी है ना, इसके साथ मैंने इसको लपेट लिया, और इसकी जो नेक है ना वहाँ पर एक डोरी के साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से बांध लिया है। और अब यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये मैंने कॉर्नर में रख दिया है। रखा हुआ भी अच्छा लग रहा है, और उसके साथ साथ लुक भी अच्छा आ रहा है, और जो पॉट थी ना गंदी सी वो भी हाइड हो गई है। तो बस इसी तरह से स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्मार्ट आइडियाज़ फॉलो करके हम अपनी जर्नी को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉपिंग भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो अभी ये मुझे दराज से पार्सल रिसीव हुआ था, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी शेयर करूंगी, और रिव्यू तो आपके साथ कुछ दिनों के बाद ही मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा सा ये प्रोडक्ट लगा है। अगर आप भी सिलाई मशीन का काम करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको शौक है ना सिलाई मशीन यूज़ करने का, तो आप इसको ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था, और इसमें आई है एक लाइट। तो चलिए अब हम अपनी मशीन के पास चलते हैं और इसको यूज़ करके भी देखते हैं। ये जो लाइट है ना, इसको आप इस मशीन के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। मुझे इसकी सबसे ख़ास बात ये लगी है कि हम इसको इजीली स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास इस तरह की लाइट्स होती हैं, लेकिन उनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्टिक की है। जहाँ पर भी चाहें आप इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लीजिए, और जो लाइट है ना उसको आप इस तरह से मोड़ लीजिए। जहाँ पर नीडल है ना वहाँ पर बहुत ही आसानी से रोशनी भी हो जाती है। वायर भी है, तो आप इसको डायरेक्टली स्विच के अंदर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिचार्ज करनी है या तो कोई यूएसबी वगैरह है, इस तरह से कुछ भी नहीं है। जहाँ पर भी आपकी मशीन रखी है ना वहाँ पर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये प्रोडक्ट है। रीजनेबल प्राइसेस में आपको दराज पे ये मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप ज़रूर इसको देखिएगा। अगर पसंद आए तो ले भी लीजिएगा। अब मैंने आपको इसको ऑन करके भी दिखा दिया, इसकी लाइट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या तो कोई सजेशंस देना चाहते हैं ना, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।